अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग उर्दू लर्न करना सीखेंगे। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। और एक्चुअली रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की, जो ये थी कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन ज़्यादा सेम थे कि IMP क्वेश्चंस का, और बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी लिखने में कि लिखें कैसे, उर्दू पढ़ें कैसे। तो जो एक फॉर्मेट है मैं वो आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो उर्दू का फॉर्मेट रहता है वो कैसे रहता है, हम कैसे उर्दू को पढ़ सकते हैं और कैसे लिखेंगे। हर लैंग्वेज का, उर्दू हो वो इंग्लिश हो, कुछ भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, हर उसको पढ़ने का एक तरीका रहता है, फॉर्मेट रहता है जिसको फॉलो करके बच्चा नर्सरी KG1 KG2 से आगे तक जाता है और उसको वो लैंग्वेज बोलना या पढ़ना लिखना आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हम आज उर्दू का जो बेसिक है वो स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने तख्ती लिखी अलिफ से बड़ी या तक की, कि इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम करीब आ रहे हैं। ऑब्वियसली हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि अगर हमें मालूम है कि इसका आंसर ये है, हमने जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी कि आप उसको सुन रहे होंगे कि कौन से चैप्टर में क्या स्टोरी थी, क्या थी, आपको उसका आंसर भी मालूम होगा। बट प्रॉब्लम आ रही होगी कि लिखें कैसे उसको। हमें आंसर तो मालूम है बट लिखें कैसे, एक वर्ड दो वर्ड के आंसर से, लेकिन लिखना नहीं आ रहा। तो उसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो आज मैंने कंप्लीट की है इस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जरूरी नहीं है 10th वालों के लिए, 10th 12th या जो भी उर्दू सीखना चाहता है, पढ़ना या लिखना, ये उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, बहुत बेसिक से है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं अलिफ से बड़ी तक, उम्मीद करती हूँ इतना तो आप लोग को आता होगा कि अलिफ बे पे ते टे से पूरा सीन शिन स्वाद वाद। अब प्रॉब्लम आती है कि हम लिखें कैसे। अगर हमें कुछ लिखना है तो उर्दू में कुछ वर्ड मिलते हैं, कुछ को हम पूरा ही लिख देते हैं। तो मैं पहले उसका हम फर्क कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अलिफ है, अलिफ कभी भी किसी से नहीं मिला के लिखाता, हमेशा अलिफ जो है अलग लिखाता है। अब इसमें हम दो लेते हैं, एक तो अलिफ लेते हैं और एक लाम लेते हैं। ठीक है, अलिफ और लाम, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो अलिफ और लाम, अगर हम लाम को आधा करेंगे तो दोनों की सूरतें एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ तो फर्क होता है ना, कि हम पहचानेंगे कैसे कौन सा अलिफ और कौन सा लाम है। तो जब भी हमें अलिफ के वर्ड्स लिखना होगा, जैसे कि अलग, अकबर, अमल, या जो भी अलिफ से लिखना होगा, तो अलिफ हमेशा स्टार्टिंग में ऐसा ही रहेगा। अलिफ अलिफ में हम कोई से वर्ड मिला देंगे, लेकिन स्टार्टिंग अगर हम अलिफ से करें तो अलिफ हमेशा अलग रहेगा, अलिफ में कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हमें अकबर लिखना है तो ये अलिफ, काफ, बे और रे, अकबर। काफ को हमने अलिफ से नहीं मिलाया क्योंकि अलिफ किसी में नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर कुछ लास्ट में अलिफ आ रहा है तो वो मिल जाता है। जैसे कि बाबा, बाबा में बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, इसमें ये क्या है, ये अलिफ है, लेकिन हमने इस अलिफ के बाद देखो इस बा को नहीं मिलाया, क्योंकि लास्ट में अगर आ रहा है तो हम उसको पूरा लिख देंगे, लेकिन कभी उससे मिलाकर नहीं लिखते। और अगर आप जैसे कि सोचो कि ना, अब आप ये कहो कि मैम ये तो लिखा हुआ है बीच में, तो ये क्या है, ये अलिफ नहीं है। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है ये अलिफ नहीं है, ये क्या है, ये लाम होगा। क्योंकि इस तरह से सिर्फ लाम आता है, लाम ऐड हो जाता है, अलिफ कभी भी ऐड नहीं होता। अलिफ हमेशा ऐसा अलग ही रहता है। और अगर किसी वर्ड में मिला हुआ आ रहा है तो वो क्या है, वो अलिफ नहीं है, वो लाम है। तो अलिफ और लाम में इतनी पहचान है। लाम मिल जाता है, जैसे कि लंबा लिखना है आपको, लाम मीम बे अलिफ, ये मिल गया। ठीक है, अलिफ नहीं मिलता, अलिफ हमेशा अलग लिखाता है। तो ये था अलिफ और लाम का कायदा। अब हम आगे बढ़ते हैं बे। तो ये जो बे है, बे आधा हो जाता है। और कैसे होता है बे आधा, यूं, जैसे कि हमने बल्ब लिखा तो ये क्या है, देखिए ये बे है, फिर ये लाम है, फिर ये बे का शोशा, और ये पूरा बे आ गया आपका। ये बे, लाम और इससे ऐड करा बे। ठीक है, इसी तरह सेम पे का है, सेम एज इट इज ते का है, ते भी आधा ऐसा रहता है, और टे भी। ठीक है, ये सेम। जीम भी आधा हो जाता है, तो ये जीम, जीम आधा होके चे आधा हो गया, और ये जीम चे आधा होके ऐसे हो जाते हैं। अगर आपको मान लो जल लिखना है, ठीक है, जल लिखना है, तो ये आधा जीम और इसमें हमने लाम ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, जल। अब आपको मालूम है कि लाम में लाम आधा हो जाता है। ठीक है,
तो लाम लास्ट वर्ड जो रहता है वो तो हमेशा पूरा ही बनता है, पर स्टार्टिंग के जो वर्ड्स रहते हैं वो आधे बनते हैं, बाकी उसके बाद के जो लास्ट के वर्ड या बीच के भी वर्ड जो रहते हैं वो आधे रहते हैं। लास्ट का जो वर्ड होता है हमेशा पूरा आता है। मान लो अगर लाम बीच में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको जलन लिखना है, तो जीम, ये लाम और नून, अब इसमें लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, नून, तो इसको नून को हमने पूरा बनाया और लाम आधा हो जाता है तो हमने इसको लाम को आधा करा और उसमें यू ऐड करके लिख दिया। लेकिन अगर इसके बाद ऐसा कोई सा वर्ड आ रहा है लाम के बाद जो कि आधा नहीं होता, तो हम लाम को पूरा लिखते और दूसरा वर्ड फिर बाद से स्टार्ट करते। ठीक है, तो अब इसके बाद है जीम हो गया, चे हो गया, अब इसके बाद है हे। ठीक है भी एज इट इज रहेगा और खे भी। अब ये है दाल। ठीक है, मैंने कहा था कुछ वर्ड्स आधे हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स आधे नहीं होते हैं, तो एक काम करते हैं हम सर्कल बना देते हैं जो आधे हो जाते हैं। ठीक है, ये बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। ठीक है, हमने क्या करा, सर्कल बना दिया जितने भी वर्ड्स या लेट्स आधे हो जाते हैं, और जो आधे नहीं होते हम उनको एज इट इज रहने देंगे। जैसे कि दाल है, दाल आधा नहीं होता, जैसे कि आपको लिखना है अगर दब। ठीक है, तो दाल और ये बे, दाल आधा नहीं होता। अगर दाल से कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो दाल आपका पूरा एज इट इज लिखाएगा, इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। बट अगर दाल लास्ट में आ रहा है, मान लीजिए खालिद, ठीक है, तो दाल लास्ट में आ रहा है खालिद में, तो अलिफ खा। अब अलिफ से देखिए मैंने कुछ वर्ड ऐड नहीं करा, क्यों, क्योंकि अलिफ लास्ट में ऐड होता है लेकिन उससे कुछ वर्ड कभी ऐड नहीं होता। ये लाम, और लाम में हमने क्या ऐड कर दिया, दाल, तो ये क्या हो गया, खालिद। ठीक है, लाम में हमने दाल को इस तरह से ऐड कर दिया। ये क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि ये लास्ट में आया है, दाल स्टार्टिंग में आता है तो एज इट इज रहता है, बट अगर कभी लास्ट में आ रहा है तो उसको हम इस तरह से ऐड कर देंगे। यही सब दाल का भी रहेगा, जाल का भी, रे, रे, जे। ठीक है, अब इसके बाद है सीन, तो सीन आधा हो जाता है और वो इस तरह से होता है। शीन भी आधा हो जाता है, यूं होगा, और स्वाद भी। ठीक है, द्वाद भी आधा हो जाता है। अब ये कुछ वर्ड ये आधे हो रहे हैं और ये वर्ड्स आधे नहीं होते। ठीक है, अब ये जो तोय है इसका क्या मसला है कि आप देख रहे होंगे कि तोय कैसा बनता है, तोय यूं होता है। इसका मतलब है कि आप ये आधा नहीं होता, बट आप इसमें कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो। आपको अलिफ ऐड करना है, तोय अलिफ ता, तो हमें बे ऐड करना है, ते ऐड करना है, जो भी ऐड करना है आप इस तरह से ऐड करते चले जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो को आप आधा नहीं लिख सकते, इसमें कुछ भी वर्ड मिलाएंगे, क्योंकि तो यूं रहता है। इसका मतलब है आप ये इसमें कुछ भी चीज ऐड करके करते जाओ। तोय को हम आधा नहीं कर सकते, लेकिन तोय में हम कुछ भी वर्ड मिला सकते हैं, इसी तरह जोय में भी। ठीक है, तोय और जोय दो हो गए। अब इसके बाद आ रहा है आइन। आइन को हम आधा कर सकते हैं और इस तरह से लिखा जाता है, आइन और गैन। फिर फे को भी आप आधा कर सकते हो, काफ को भी हम आधा कर सकते हैं, काफ को भी आधा कर सकते हैं, लेकिन काफ को आधा यूं कर लेंगे, या फिर आपने देखा होगा कि का जो का लिखते हैं तो उसमें का यूं लिखाता है, काफ अलिफ का। अब ना ये का है, इसको आपने यूं नहीं देखा होगा, क्योंकि काफ को जब हम आधा करके लिखते हैं तो यूं लिखाता है, काफ आधा और उसमें हम अलिफ यूं ऐड कर देते हैं, तो ये काफ अलिफ का बन जाता है। ठीक है, तो काफ आधा होकर ऐसा बनता है। ठीक है, इसी तरह ये गाफ का रहता है। लाम भी आधा मैं बता ही चुकी हूँ, लाम का भी। मीम भी आधा हो जाता है, जो मीम यूं होता है। नून भी आधा हो जाता है। वाव आधा नहीं होता, ना ये किसी में ऐड होता। हाँ, लास्ट में अगर आ रहा है तो किसी वर्ड से वो ऐड हो जाएगा, जैसे कि तो, ते। ठीक है, और इसमें वाव यूं ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ते वाव तो। ये दो चश्मिया, हमजा, लाम, अलिफ। अब ये जो छोटी या है, ये छोटी या, और ये कौन सी या है, ये बड़ी या है। ठीक है, अगर ये कौन से साउंड के लिए यूज होती है, ए के। अगर ए का साउंड बीच में आ रहा है, जैसे कि केसी, जैसे कि
के सी, तो के में ए का साउंड आ रहा है और उसके बाद सी, के सी, तो ये का हो गया, का के बाद ये का शोशा आ गया, ये क्या है, ये छोटी या, और फिर ये सीन और ये के सी, ठीक है। सी ई आ रहा है तो लास्ट में आपने इसको पूरा लिख दिया। और अगर ए का साउंड आ रहा है जैसे कि जाए, पाए, लाए, तो उसमें ये ए आ गया, जीते। लास्ट में अगर साउंड ए का आ रहा है तो ये वाली बड़ी आ जाती है, और अगर बीच में ए का साउंड आ रहा है तो उसको हम शोशा बना के इस तरह से लिख देते हैं, ये ए का साउंड है और ये ई का, के सी और के से, ठीक है। तो ए के लिए आप ये यूज करोगे और ई के लिए आप छोटी या यूज करोगे, ठीक है। और अगर बीच में ए का साउंड आ रहा है तो उसका हम शोशा बना देंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर उसको लिख लेंगे। तो ये तो हमारे आधे वर्ड्स हो गए हैं। अब हमें समझ में आ गया कि कौन से वर्ड्स आधे हो जाते हैं और कौन से आधे नहीं होते, और अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। अगर आपको ये मालूम है कि कौन सा वर्ड आधा हो रहा है कौन सा नहीं, तो आप फिर लिख सकते हो। जैसे कि अगर हमें लिखना है अब चलो घर, अब नहीं सॉरी, अब चलो जल्द, ठीक है, तो हमें मालूम है अब लिखना है, अलिफ में हमें अलिफ का साउंड आ गया। अब हम इसे मिलाएं कि नहीं, अगर आपको मालूम है कि नहीं अलिफ में कुछ चीज ऐड नहीं होती तो हम बे को अलग करके लिख देंगे। अब चलो, चे का साउंड आ रहा है, चे आधा हो जाता है तो हमने चे बनाया आधा, उसमें लाम ऐड करा। अब हमें मालूम है लाम में कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, लाम किसी में भी ऐड हो जाता है, तो हम इस लाम में वाव ऐड कर देंगे। अब चलो जल्द, जल्द में जीम का साउंड आ रहा है, मालूम है कि जीम भी आधा हो जाता है तो हमने ये जीम लिख दिया, उसमें लाम ऐड करा। लाम के बाद दाल में, दाल लास्ट में आ रहा है और दाल कभी आधा नहीं होता बट वो मिल जाता है ना, तो हमने इसमें लाम में ये दाल ऐड कर दिया, तो हो गया अब चलो जल्द। इस तरह से हम जो और भी आंसर चाहते हैं इस तरह से हम हमारे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत बेसिक से जो आज हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से हो गया है तो फिर थोड़ा सा और है, जैसे कि आपने नोट किया होगा कि हिंदी में इतने सारे अल्फाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं हिंदी में, छोटा से ज्ञानी तक के बहुत सारे होते हैं, बट इंग्लिश में और उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में इतने से हैं, इंग्लिश में भी कम ही है, 26 आई थिंक, और अगर हम इसमें देखें हिंदी में तो बहुत सारे। क्यों? क्योंकि हिंदी में हर एक साउंड के लिए एक अक्षर दिया गया है, हर एक साउंड के लिए एक अल्फाबेट अक्षर दिया गया है, बट उर्दू में और इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जिस तरह की हम दा के साउंड के लिए TH यूज करते हैं, इसी तरह जो उर्दू है, उर्दू में भी हम इनको मैच कर देते हैं, और उसमें मेन होता है ये दो चश्मी हाँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भालू लिखना है किसमें, हिंदी में, तो हम ये लिख देंगे भा से भालू, बच्चे को मालूम है भा से भालू, ठीक है। बट अगर आपको उर्दू में लिखना है तो ऐसा भा का तो हमने कोई सा भी साउंड नहीं पढ़ा इसके अंदर, बा का पढ़ा, पा से पतंग पढ़ा, ता से ताला पढ़ा, कितने सारे साउंड पढ़े, लेकिन भा का नहीं आया। तो भा के साउंड के लिए हम क्या करेंगे, बहुत से ऐसे साउंड हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बा है, बा में हम क्या ऐड कर देंगे, दो चश्मी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, भा। कैसे हो जाएगा, बे प्लस दो चश्मियां भा। अब अगर आपको भालू लिखना है उर्दू में तो आप कैसे लिखोगे, ये बा, इसमें दो चश्मियां मिलाया तो ये भा हो गया, आ का साउंड आ रहा है, ये भा, ये लो, ठीक है, ये भालू हो गया। अब अगर आपको फल लिखना है, फा के लिए भी कोई साउंड नहीं है, तो पे में भी हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे दो चश्मियां, तो ये क्या हो जाएगा, फा से फल का फा, ये फा हो गया, इसमें लाम ऐड कर दिया, फल हो गया। अब इसी तरह था, ये भा से भालू, फा से फल, और अगर आपको था लिखना है तो इस ते में क्या ऐड कर देंगे, दो चश्मियां, तो ये क्या हो जाएगा, था से थर्मस का था। हिंदी में एक पर्टिकुलर आपको एक अक्षर दिया गया है, बट उर्दू में आपको ऐड करना पड़ेगा, ते में प्लस करना पड़ेगा दो चश्मियां। फिर इसके बाद है ठा से ठटेरा, उसके लिए भी कुछ नहीं है ना, तो हम टे में दो चश्मी ऐड कर देंगे तो ये ठा बन जाएगा। इसी तरह अगर आपको झा करना है, झरना है ना, तो जे में हम दो चश्मी ऐड कर देंगे तो ये झा से झंडा या झा से झरना बन गया। छा से छतरी है ना, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, चे प्लस दो चश्मियां। फिर इसके बाद है ढा से ढक्कन है ना, तो डा में हम क्या ऐड कर देंगे, डा में
दो चश्मियां को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ढा से ढक्कन का ढा बन जाएगा। अब इसके बाद है काफ। एक खा का साउंड कहाँ से होता है, खा से खरगोश का जो खा होता है उसका साउंड होता है का प्लस दो चश्मियां मिलके खा से खरगोश का साउंड बनता है। ये खरगोश लिखना है तो काफ दो चश्मियां खा हुआ है, इसमें रे जोड़ के आगे का हम कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद है घा से घर। हिंदी में घा से घर ऐसा रहता है, अगर आपको उर्दू में घा बनाना है तो गाफ प्लस दो चश्मियां और इसमें हम रे ऐड कर देंगे तो ये घर हो जाएगा। तो ये जो वर्ड्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें अगर लिखना होगा कभी भी भा तो हम बे प्लस दो चश्मियां, फा तो पे दो चश्मियां, था तो ते दो चश्मियां। तो ये वर्ड्स थे जो हमें मालूम होना चाहिए और ये कंप्लीट होगा। जब भी अब आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि जब भी कभी ये वर्ड्स लिखने के लिए आए तो आपको मालूम हो कि ये भा का और ठा का साउंड कैसे आता है और क्या ऐड होता है। और अगर ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी लर्न कर रहे हो उसको लिख लिख कर लर्न करो, क्योंकि बहुत से बच्चे उर्दू में ऐसे होते हैं जिनका साउंड सेम होता है, जैसे कि सीन का स्वाद का, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या कैसे लिखे, सीन से या स्वाद से। बट अगर आप लर्न करते टाइम वर्ड को देख लोगे एक बार कि वो वर्ड किस तरह से लिखा गया है और उसको लिखोगे तो आपको धीरे धीरे करके वर्ड्स मालूम होते जाएंगे कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा आएगा और आपके लिए वो चीज़ ईजी रहेगी। तो जब भी आप उर्दू लर्न कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप उसको लिखो भी। लर्न करने के साथ साथ आप उर्दू को लिख कर भी लर्न करा करिए। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।